ऐसी दृश्य दिखाई पड़ेगी कि यहाँ से लोग पैदल पग यात्रा ही दिखाई पड़ेगी आपको। उसमें जो एक सबसे बड़ी संख्या होगी वो दक्षिण भारत की होगी। तो मेले का बहुत उत्साह है इस साल, बहुत ज्यादा उत्साह है। यहाँ से उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा जुड़ती है। न्यूज वन इंडिया की टीम के साथ आस्था का महाकुंभ और इस वक्त मैं खड़ा हूँ मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच में। दरअसल कुंभ नगरी की अगर बात करते हैं और दक्षिण भारतीय जो श्रद्धालु हैं जो प्रयागराज महाकुंभ में पहुंचेंगे वो मध्य प्रदेश से होते हुए ही उत्तर प्रदेश की सीमा में प्रवेश करेंगे। आप देखेंगे कि ये मध्य प्रदेश से आने वाला रास्ता है जो उत्तर प्रदेश की सीमा यहाँ से शुरू हो जाती है और दक्षिण भारतीय श्रद्धालुओं के लिए यही रास्ता है जहाँ से कुंभ नगरी में हजारों और लाखों की तादाद में जो है श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचेंगे। दूसरी तस्वीर मैं आपको दिखा देता हूँ कि जो मध्य प्रदेश की ये सीमा है, यहाँ से मध्य प्रदेश की सीमा शुरू हो जाती है और कहा भी ये जाता है कि जो कुंभ नगरी है, कुंभ नगरी की शुरुआत इसी सीमा से होती है जब आप इस सीमा से होते हुए यहाँ से निकलते हैं। आइए अब हम चलते हैं सीधा उत्तर प्रदेश की सीमा में जहाँ से हजारों और लाखों श्रद्धालु दक्षिण भारतीय जो हैं वो कुंभ नगरी में पहुँचेंगे। प्रयागराज में जो महाकुंभ दिव्य भव्य और सुरक्षित उसकी जो परिकल्पना है वो पूरी होती हुई नजर आएगी और यहाँ पर तमाम जो श्रद्धालु हैं उनका एक तरह से एक सैलाब उमड़ कर आएगा जैसे ही 14 जनवरी से जब स्नान शुरू होगा और पहला स्नान होगा। अब हम मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश की सीमा की तरफ बढ़ रहे हैं। महाकुंभ को लेकर न्यूज वन इंडिया पर लगातार कवरेज जारी है और इस मेगा कवरेज में हम आपको ग्राउंड जीरो से हर वो तस्वीर हर वो जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं जो इस महाकुंभ को भव्य दिव्य सुरक्षित और डिजिटल बना रही है। दरअसल जो मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश की सीमा जब शुरू होती है तो यहाँ से ये कहा जाता है कि कुंभ नगरी की शुरुआत हो जाती है और को आने वाला ये जो रास्ता है जहाँ से दक्षिण भारतीय श्रद्धालुओं का जो सैलाब है वो उमड़ कर आएगा। तो यहाँ पर किस तरह की तस्वीरें हैं वो हम आपको दिखा देते हैं। उत्तर प्रदेश की सीमा से सटे हुए जो इलाके हैं वहाँ पर भी जो लोग हैं वो पूरी तरह से तैयार हैं इस महाकुंभ का स्वागत करने के लिए। आखिरकार उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा के बीच में इसे कुंभ नगरी का वो मेन द्वार क्यों कहा जाता है उसके बारे में यहाँ के लोगों से जान लेते हैं। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम सोनू सिंह है। सोनू, ये बताइए कि कहा जाता है कि ये जो बॉर्डर है मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच में ये कुंभ नगरी की यहाँ से शुरुआत होती है। जी, यहाँ बिल्कुल आपके उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के ये बॉर्डर बोला जाता है। यहाँ चाक घाट इसका नाम है, जहाँ पर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा यहाँ वो साफ सफाई वो मिसाल मानवता पेश किए हैं जिसमें कि हमारे समस्त उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि मध्य प्रदेश दूर दूर तक लोग खाली उनके नाम से जानते हैं। और आज ये महाकुंभ का ये पावन पर्व जो हमारे क्षेत्र के समस्त नागरिकों द्वारा ये एक चर्चा का विषय बना हुआ है। अच्छा सोनू, ये बताइए, मैं ये जानना चाह रहा था कि ये जो चाक घाट है और कहते हैं कि यहाँ से कुंभ नगरी शुरू हो जाती है और खासतौर से जो दक्षिण भारतीय श्रद्धालु है वो सबसे ज्यादा यहाँ से निकलते हैं। जी, यहाँ से तो ऐसे ऐसे लोग आपको ऐसी दृश्य दिखाई पड़ेगी कि यहाँ से लोग पैदल पग यात्रा ही दिखाई पड़ेगी आपको। और मेला आपको वहाँ जो माघ मेले में आप सोचते होंगे कि प्रयागराज में मिलेगा, यहाँ से आपको वो भीड़ दिखाई पड़ेगी कि लगता है कि नहीं कहीं कोई कार्यक्रम हो रहा है, कोई एक बड़ा आयोजन हुआ है। तो ये माननीय योगी आदित्यनाथ जी द्वारा ये हमारे क्षेत्र का एक मिसाल है, ये एक ऐतिहासिक कार्यक्रम महाकुंभ नगरी है। जी, ये तो मतलब आपका यहाँ पर जो है यहाँ भी उसी तरह की तस्वीर होगी जब स्नान का दिन नजदीक आएगा और जब स्नान शुरू हो जाएगा तो ये जो चाक घाट है ये भी पूरी तरह आस्था के सैलाब में डूबा हुआ नजर आएगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बढ़िया एकदम से हरा भरा। तो यहाँ तो पब्लिक वैसे ही बहुत ज्यादा मतलब इधर से जाती है जाके। यहाँ स्टाफ भी होता है, हम लोग रुकते हैं यहाँ पे, आने भी हुई जाने भी हुई। तो मेले का बहुत उत्साह है इस साल, बहुत ज्यादा उत्साह है। उत्साह की वजह क्या है? उत्साह की योगी जी हैं? हाँ योगी जी हैं, योगी जी की वजह से उत्साह है। नहीं अब बाकी फीका रहता लेकिन योगी जी की वजह से बहुत महत्व बढ़ गया है। योगी जी और मोदी जी भी ये दोनों बहुत अच्छा काम कर रहे हैं मेले के बारे में और वैसे भी बहुत भयंकर काम चल रहा है। वहाँ तो साफ सफाई हर तरीके की सुविधा वहाँ पे है, बहुत बढ़िया है, अच्छा काम। अब ये देखिए ये चच्चा है यहाँ पे, ये दुकान चलाते हैं, गर्मा गर्म समोसे और जो है लोगों का मुंह मीठा कराते हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विनोद कुमार गौतम है। अच्छा, तो गौतम जी बताइए, अब तो महाकुंभ में जो है आपके समोसों का भी बड़ा स्वाद रहेगा। हाँ स्वाद रहेगा, बढ़िया स्वाद रहेगा, बढ़िया स्वाद रहेगा। अच्छा ये बताइए कि जो बॉर्डर है जैसे ये कहा जाता है कि यहाँ से कुंभ नगरी शुरू हो जाती है तो उस वक्त में किस तरह का यहाँ पर दृश्य है?
अभी तो ठीक है, जस्ट आगे चल के बहुत भीड़ हो जाएगी यहाँ, आगे चल के बहुत भीड़ हो जाती है। अगले कुंभ में भी बहुत भीड़ थी यहाँ, और इस बार भी भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो आपने क्या तैयारी करी है खास कुंभ के लिए? तो कभी मेला है तो फिर उसका व्यवस्था बने। अभी कोई क्या व्यवस्था कर रहे हैं वही तो जान रहे हैं। योगी जी तो बढ़िया व्यवस्था कर दिए हैं, आप क्या करने वाले हैं? अपन व्यवस्था बढ़िया ही करेंगे सब, तो खाने पीने की बढ़िया रखेंगे, नाश्ते की व्यवस्था करेंगे, नाश्ते की रखेंगे, पूरी कचौरी है। हाँ पूरी कचौड़ी समोसा रसगुल्ला पेड़ा बर्फी यही सब बनाएंगे। तो ये चाक घाट की मशहूर यहाँ खाएंगे लोग आकर। क्या करें। तो देखिए हर जो व्यक्ति है वो पूरी तरह से महाकुंभ को लेकर उत्साहित है और तैयार है। सभी अपनी अपनी तैयारी कर रहे हैं। मेरे सहयोगी है पवन पटेल, उनसे बात कर लेते हैं। पवन इधर आओ, ये बताओ कि ये चूंकि ये जो बॉर्डर है जिसे कुंभ नगरी कहा जाता है कि कुंभ नगरी की यहाँ से शुरुआत हो जाती है, तो वो शुरुआत के दृश्य कैसे होते हैं? देखिए, अगर प्रयागराज की बात करें तो प्रयागराज को धर्म, आस्था और अध्यात्म की नगरी कही जाती है। और जिस समय अभी जहां हम लोग हैं, यहाँ से उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा जुड़ती है और दक्षिण भारत का प्रयागराज का बहुत ही गहरा नाता है। आप आम दिन में देखेंगे प्रयागराज में या संगम में तो जो दक्षिण भारत के हजारों श्रद्धालु वो प्रतिदिन जाते हैं। गंगा यमुना अदृश्य त्रिवेणी जहाँ पर मिलती हैं वहाँ पर आस्था की डुबकी लगाते हैं। तो महाकुंभ जी ये दुनिया का महाआयोजन है। इसकी तैयारी सूबे की योगी सरकार कर रही है और जो तैयारी है दिव्य भव्य नव्य सुरक्षित कुंभ की, उसकी तैयारी तो हम सब देख ही रहे हैं। तो देश विदेश के कोने कोने से 40 करोड़ से अधिक श्रद्धालु आएंगे। उसमें जो एक सबसे बड़ी संख्या होगी वो दक्षिण भारत की होगी, क्योंकि हम बीते कई वर्षों पहले भी देख चुके हैं। चाहे हम 2019 की बात करें या प्रतिवर्ष लगने वाले माघ मेले की बात करें तो प्रयागराज की जो ख्याति है वो पूरे विश्व भर में और दक्षिण भारत के लोगों का प्रयागराज से बहुत ही गहरा नाता है। प्रतिदिन अगर हजारों की संख्या हम कहें तो शायद कम होगी। तो यहाँ से जो लोग वो संख्या उस वक्त बढ़ेगी जब महाकुंभ मेले की शुरुआत हो जाएगी स्नान के साथ ही। बिल्कुल, देखिए जैसा पहले मैं बता रहा हूँ कि यहाँ प्रतिदिन हजारों की संख्या में श्रद्धालु जाते हैं और महाकुंभ के दौरान जो 40 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं की संख्या है ये यहाँ से लाखों करोड़ों की संख्या हो सकती है। और प्रयागराज का जो कायाकल्प हो रहा है वो तो पूरा विश्व देख रहा है, प्रयागराज के लोग देख रहे हैं। तो निश्चित रूप से प्रयागराज को हम तो कहेंगे कि न्यूज़ वन इंडिया की तरफ से हमारी ये अपील है कि जो देश विदेश के लोग हैं वो महाकुंभ की और प्रयागराज की महिमा देखने जरूर आए। जाहिर तौर पर देखिए, क्योंकि दक्षिण भारत का जो है एक बड़ा गहरा नाता रहा है कुंभ नगरी से। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की जहां से सीमा एक की खत्म होती है और दूसरे की सीमा शुरू होती है, चाक घाट जैसी उत्तर प्रदेश के अंदर मध्य प्रदेश की सीमा से आप उत्तर प्रदेश में प्रवेश करेंगे तो चाक घाट का ये जो अभी खाली जो आप सड़क देख रहे हैं, सड़क पर ट्रैफिक देख रहे हैं, यह आपको ट्रैफिक नजर नहीं आएगा, बल्कि यहाँ पर आस्था और श्रद्धालुओं का भक्ति के सराबोर में होते हुए वो सैलाब नजर आएगा, जो सैलाब महाकुंभ के दिव्य दर्शन करने के लिए खासतौर से दक्षिण भारत के साथ साथ देश के कोने कोने के अलावा विदेशों से भी यहाँ पर लोग पहुंचेंगे।